द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यह है उष्णकटिबंधीय वन। नए अध्ययनों से यह पता चला है कि ओजोन प्रदूषण उष्णकटिबंधीय वन के विकास में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाल रहा है, जिसके कारण हर साल लगभग 300 मिलियन टन कार्बन की हानि हो रही है। तो ओजोन प्रदूषण जो है, ये प्रदूषण कहने का मतलब होता है, ओजोन दो टाइप के होते हैं। एक जो ओजोन का लेयर जो होता है वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, यानी कि पृथ्वी से ऊपर का जो लेयर है, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा, उसी बीच में ओजोन पाया जाता है। तो वो प्रदूषण नहीं फैलाता। निचले जो सतह पे जो यानी जमीन पर जो ओजोन है वो प्रदूषण फैलाता है। उसी प्रदूषण की बात कर रहे हैं। उसकी वजह से ये उष्णकटिबंधीय वन जो है, ये वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वर्षा वन, जिसको हम कहते हैं सदा हरित वन, जहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ये घने वन है। उन्हीं क्षेत्र को के विकास में हानि हो रही है। उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के आसपास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है। ये पृथ्वी के भूमि सतह क्षेत्र का 6% हिस्सा बनाते हैं। इनके ऊपरी भाग में चौड़े पत्तों वाले वृक्षों से का घना छत्र है, यानी कि ये वन जो होते हैं ये बहुत ही घने होते हैं और इनमें इतनी सघनता होती है कि जमीन तक धूप नहीं पहुंच पाते। इस वजह से यहाँ जो सतह होती है, जमीन जो होती है, वो हमेशा ही धूप न पहुंचने के कारण पत्ते जो गिरते हैं उसी के सड़ करके यहाँ सड़न बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जमीन पर रेंगने वाले भी कीड़े काफी खतरनाक इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन विभिन्न प्रकार के पौधों और पशु जीवन का आश्रय देने के लिए जाने जाते हैं और इनकी मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होती है तथा यह तेजी से सड़ती हैं। पृथ्वी पर 50% से अधिक स्थलीय पौधे और पशु प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये इनमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दोनों शामिल हैं। यानी पर्णपाती वन का मतलब होता है कि जैसे भारत का अधिकतम हिस्सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, और जो भारत का पश्चिमी तट है और जो नॉर्थ ईस्ट है और जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है, ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन वाला एरिया है, यानी वर्षा वन जिसको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तापमान हमेशा उच्च रहता है और जहां वर्षा प्रतिवर्ष लगभग 1800 से 2500 मिलीमीटर से अधिक होती है और वर्ष भर लगभग समान रूप से होती है। ऐसे ही गर्म जलवायु जिसमें वार्षिक वर्षा लगभग 800 से 1800 मिलीमीटर के बीच होती है और जिसमें कम वर्षा का मौसम होता है, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को बढ़ावा देती है। सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र वाले देशों में ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया, पेरू और कोलंबिया है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बोलीविया, इक्वाडोर, गुयाना, गैबोन, कांगो गणराज्य, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, पापुआ न्यू गिनी, भारत, सूरीनाम, वेनेजुएला और मैक्सिको में भी ये वन विशाल क्षेत्र में है। ब्राजील में वन के शेष बचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का लगभग 1/3 हिस्सा मौजूद है, जिसमें अमेजन वर्षा वन का 2/3 हिस्सा भी शामिल है। उष्णकटिबंधीय वन ग्रह के जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी पृथ्वी के जल चक्र में, और महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं। कार्बन सिंक कहने का मतलब यहाँ कार्बन का अवशोषण होता है बहुत बड़े पैमाने पर, जो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त स्थलीय कार्बन का लगभग 1/4 भाग संग्रहित करते हैं। तो ये जो वर्षा वन होते हैं ये पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं और ये जो वन वाले जंगल वाले क्षेत्र होते हैं, इन्हीं की कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में होते तो ये कार्बन को अवशोषित करते तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती, लेकिन लगातार वनों में भी कमी आती जा रही है, इसलिए ये कई तरीके से चिंतनीय विषय है। तो ये था आज का उष्णकटिबंधीय वन से जुड़ा हुआ पॉइंट। इसी ढंग के अन अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।